नमस्कार, मैं डॉक्टर जेपी दुबे। आज आपको एक बहुत कॉमन बीमारी जो आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर अपनी सर्विस में देखते हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। इन जनरल जो आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर होते हैं, वो जो प्रैक्टिस करते हैं तो जॉइंट डिजीज को लेके बहुत सारे केस उनके पास आते हैं। तो ये जॉइंट डिजीज के जो केस आते हैं वो मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में क्या होता है, एक संधिवात होता है, एक आमवात होता है, एक वातरक्त होता है। संधिवात क्या होता है, इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, जो बड़े जॉइंट की बीमारियां होती हैं जिसमें घुटने वगैरह ये इन्वॉल्व होते हैं। और आपका फिर रोमेटिक अर्थराइटिस आता है जिसको आप लोग आमवात बोलते हैं। आमवात में छोटे जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे उंगलियों के जॉइंट्स है, फेलिंजिस वगैरह ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। और देन वातरक्त होता है जिसको गाउटी अर्थराइटिस बोलते हैं। तो उसमें वो दोनों से बहुत अलग है, यूरिन मेटाबॉलिज्म के दुष्प्रभाव से होने वाली बीमारी है। इसमें यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और बहुत इंटेंस पेन होता है टो में। तो खैर, जो हम लोग को पढ़ना है या आज जिस पे डिस्कस हम लोग कर रहे हैं, वो बीमारी है आमवात। आमवात क्या है, छोटे जॉइंट्स को होने वाली बीमारी है और ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, आम और वात। आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट में इसको आप ये समझिए, जब शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा बासी भोजन करते हैं, मैदे वाली भोजन करते हैं, आपका इंडाइजेशन रहता है हमेशा, तो उससे क्या होता है कि आम विष उत्पन्न होता है और टॉक्सिन्स जो होता है जॉइंट में जाके इन्फ्लेम करते हैं। तो इस जॉइंट के इन्फ्लेमेशन के बाद क्या होता है कि आपके जॉइंट में स्टिफनेस आती है, फिर वो जेड डिफॉर्मिटी वगैरह एडवांस स्टेज में दिखाई देता है। इस केसेस में आप जब ट्रीटमेंट करना होता है, जनरली हम क्या करते हैं, दीपन पाचन पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले उसका जो है अग्नि का हम लोग चिकित्सा करते हैं। तो अग्नि की चिकित्सा करने के लिए चित्रक है, अग्नि तुंडी वटी है, इस तरह के औषधियाँ यूज करते हैं, अजमोदा वगैरह यूज करते हैं। उसको भी देते समय आपको रोगी की प्रकृति ध्यान देना होगा। अगर पित्त प्रकृति की होगा तो बहुत कुछ औषधि नहीं देंगे और थोड़ा सा अपना उसको आप स्नेह के साथ देते हैं। हाँ, अब ये आमवात भी अपने आप में 2 प्रकार का होता है। अगर ये बहुत नवीन है, मतलब नया है, ऐसे में अगर स्नेह का प्रयोग करते हैं, यानी कि अगर आप रोगी जो क्या करता है, रोगी की भाषा में उसे ये गठिया समझता है, यानी मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, सुबह उठता है, जकड़ाहट रहती है, तो जनरली क्या करता है, तेल या ऐसा कुछ ऑयल वगैरह लगाता है। अगर ये पुराना हो गया है तब तो थोड़ा आराम मिलेगा इसमें, आमवात में। लेकिन अगर नवीन व्याधि है, इसमें आप तेल का प्रयोग करते हैं, स्नेह का प्रयोग करते हैं, तो बीमारी और बढ़ जाती है और ज़्यादा दर्द होता है। ऐसे में आज पंचकर्मा स्पेशलिस्ट हम लोग जब बात करेंगे तो हम इसमें क्या करते हैं, रुच्छ सिकाई हम लोग बोलते हैं। रुच्छ सिकाई कैसे करेंगे, रुच्छ सिकाई का मतलब है, आप सेंधो नमक ले लीजिए, लाल बालू ले लीजिए, उसको मिला लीजिए, मिला करके पोटली बना लीजिए, उस पोटली को तावे पे रखिए और सूखी सिकाई आप उस पर ज्वाइंट पे करेंगे। कभी भी ज्वाइंट को ज़बरदस्ती मूवमेंट नहीं करें, इससे ज्वाइंट और ज़्यादा खराब हो जाता है। तो ये हो गया आपका एक तरीके का पंचकर्म का पार्ट है। तो अगर आप पंचकर्मा सेंटर तक आते हैं, क्लिनिक तक आते हैं, तो इस तरह की थेरेपी बताई जाती है। घर पे करना है तो एक पोटली बना सकते हैं, पोटली बना करके उससे आप सिकाई कर सकते हैं। अब आता है कि मेडिसिन हम क्या दे सकते हैं इसमें। तो मेडिसिन तो आयुर्वेदिक परिपेक्ष में देखेंगे तो हज़ारों मेडिसिन है एक एक बीमारी के लिए, लेकिन सभी को दिया नहीं जा सकता और सभी वैद्य का एक तरह की औषधि का संकलन भी नहीं होता है। तो मैं जो करता हूँ वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, वो आप दे सकते हैं। प्लस साथ में जो आपका व्यक्तिगत अनुभव उसको ऐड कर सकते हैं। जो हमारे स्कॉलर हैं, बीएमएस हैं, अभी कर रहे हैं या 3rd ईयर 4th ईयर या फिर प्रैक्टिस में नए नए आए हैं, उन लोग के लिए ये एक गाइडेंस के रूप में कार्य करेगा। बाकी जो लोग विद्वान हैं उन लोग के लिए भाई समीक्षा कर सकते हैं इसकी। तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस आमवात के लिए हम लोग जनरली सिंगनाथ गुगुल का प्रयोग किया जाता है। सिंगनाथ गुगुल जो है आप 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम दे सकते हैं। उसकी क्वालिटी अच्छा रखिएगा। बाकी इसके अलावा क्या है कि आप जो है योगराज दे सकते हैं। अगर योगराज के अतिरिक्त जो है आप जो है इसमें प्रयोग करना है तो जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है तो एरेंड वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल वगैरह का। आजकल इसके कैप्सूल भी आते हैं, वो भी दे सकते हैं, जिससे उसका पेट साफ हो। अग्निदीपन आपको तो करना ही करना है। प्लस साथ में अगर हम लोग आसव अरिष्ट पे जाएंगे तो आसव अरिष्ट में आप महारासनादि काढ़ा, रासना सप्तक काढ़ा ये प्रयोग कर सकते हैं। सल्लखी का बड़ा अच्छा प्रयोग है, बोस्वेलिया सेरेटा, इन सब के एक्सट्रैक्ट आजकल आने लगे हैं कंपनियों में, आप उसको प्रयोग कर सकते हैं।
कुछ जैसे रसराज रस वगैरह है, अगर मान लीजिए पेशेंट पेइंग कैपेसिटी उसके पास है तो गोल्ड की औषधियाँ भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। बट बेटर है कि आप जो है इन जनरल जो मैं आपको बता रहा हूँ आप इसको देखिए, इसकी समीक्षा करिए। आप सिंहनाथ बबूल दीजिए 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम, प्लस साथ में जो है आप दीपन पाचन के लिए आप हिंगवष्टक चूर्ण दे सकते हैं, या हिंगवष्टक चूर्ण बटी भी आती वो दे सकते हैं। तीसरे नंबर पे एक आसव अरिष्ट की बात होगी तो आसव अरिष्ट में आप क्या दे सकते हैं, महाराष्ट्रनादि काढ़ा दे सकते हैं, या रासना सप्तक काढ़ा भी दे सकते हैं। दसमूल का भी प्रयोग कई जगह किया जाता है वात सामन के लिए, तो आप उसको भी प्रयोग कर सकते हैं। प्लस साथ में जो है आपको ध्यान देना होगा तो दीपन पाचन के लिए चित्रकादि बटी या फिर अग्नितुंडी बटी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और पंचकर्म को साथ में ऐड करते हुए आप पोटली स्नेहन स्वेदन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको करिए। तो स्नेहन तो मना है शुरुआत में, शुरुआती अगर नवीन है तो आप जो है स्नेहन बिल्कुल मत करिए। जब जीर्ण होता है व्याधि तब आप स्नेहन का प्रावधान कर सकते हैं, ऑयल ऑयल रिकमेंड कर सकते हैं, शुरुआत में बिल्कुल नहीं करना है, बीमारी बढ़ जाएगी, इस वजह से इसमें मना किया जाता है। ठीक है, अगर आपको ये कंटेंट समझ में आ रहा है और बात पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।